संपूर्ण हिंदी पाठशाला। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। प्यारे बच्चों, संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। जो बच्चे कक्षा 7 पास करके कक्षा 8 में प्रवेश पा गए हैं, उनके लिए कक्षा 8 का जो सबसे पहला चैप्टर है संस्कृत का, वो लेकर उपस्थित हो गया हूँ। तो आप सभी फटाफट आ जाएं, जुड़ें और चैप्टर को शुरू से आखिरी तक पूरा देखें, ताकि आप लोगों को समझ में आए और आपका जो काम छूटा हुआ हो वो भी कंप्लीट हो जाए। तो चलते हैं सीधे चैप्टर पर, पाठ पर चलते हैं। सबसे पहला पाठ आपका है वंदना। हम वंदना पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। तो वंदना में कुछ श्लोक दिए गए हैं, इन श्लोकों को पढ़ेंगे और इनका अर्थ जानेंगे। हालांकि किताब में पीछे इनका अर्थ दिया गया है, लेकिन वह भावार्थ है। अर्थ कैसे जानेंगे? भावार्थ में चीज़ें बाहर से भी एड ऑन होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। हम सिर्फ अर्थ देख रहे हैं यहाँ पर। अर्थ का मतलब होता है शब्दशः उसका अर्थ। तो हम देखेंगे एक एक शब्द का अर्थ कैसे समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले पढ़ना सीखेंगे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। बोलेंगे, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। अगला श्लोक पढ़ेंगे। सर्वस्वरूप सर्वेश सर्वशक्ति समन्वित सर्वपालक सर्वज्ञ प्रसीद परमेश्वर। परमेशः पितास्माकं जननी तु वसुन्धरा वयं सर्वे तयोः पुत्राः नमामस्तौ नताः सदा। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। अर्थ करेंगे हम लोग। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम। इतने का अर्थ जानने से पहले हम जानेंगे कि किसके बारे में बात हो रही है। तो लिखा है यत कृपा। तो यत कृपा का अर्थ सबसे पहले लिखेंगे। यत को हम तोड़ेंगे अगर, तो होगा यत प्लस कृपा। तो यत का मतलब होता है जो। यत माने होता है जो, और कृपा का मतलब आप जानते ही। तो जो कृपा, जो दया है ना। मूकम यानी मूक को, ना बोल पाने वाले को, गूंगे को। जो मूक शब्द है इसका अर्थ होता है गूंगा। गूंगा उसको कहते हैं जो नहीं बोल पाता है। करोति माने करता है, वाचालम माने वाचाल। तो यहाँ कृपा की बात हो रही है, इसलिए कर्ता की जगह कर्ती का प्रयोग करेंगे। तो अर्थ क्या लिखेंगे? जो कृपा गूंगे व्यक्ति को वाचालम करोति, वाचाल कर देती है, मुंहफट कर देती है, बोलने वाला बना देती है, बोलने के योग्य बना देती है। ठीक है ना। जो कृपा गूंगे व्यक्ति को वाचाल करती है। पंगुम लंघते गिरिम। पंगु माने होता है लंगड़ा व्यक्ति। जो लंगड़ा अपाहिज व्यक्ति है, गिरिम लंघते, उसको पर्वत लांघने की शक्ति प्रदान कर देती है। तम अहम वंदे परमानंद माधवम। परमानंद माधवम, परमानंद का मतलब होता है परम आनंद, यानी आनंद के भंडार। माधवम माने स्वामी, कृष्ण, ईश्वर कह लीजिए। तम अहम वंदे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। फिर से एक बार देखिए कैसे लिखेंगे कि यत कृपा, जो कृपा या जिनकी कृपा मूक को भी वाचाल बना देती है, पंगु यानी कि अपाहिज को भी पर्वत पार करने की शक्ति प्रदान कर देती है, ऐसे परम आनंद के भंडार माधव यानी कि कृष्ण को, ईश्वर को
तम माने उस ईश्वर को, अहम माने मैं, वंदे माने नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो कहोगे कि जिनकी कृपा गूंगे को बोलने में समर्थ बनाती है, लंगड़े को भी पर्वत पार कराने की क्षमता प्रदान करती है, तब माने ऐसे परमानंद माधव यानी परम आनंद के भंडार ईश्वर को अहम माने मैं, वंदे माने प्रणाम करता हूँ। अब अगला देखिएगा, सर्वस्वरूप सर्वेश, जो सबके रूप में विद्यमान है। सर्वस्वरूप माने सभी रूपों में है। सर्वेश, सर्वेश का मतलब होता है, जब इसको तोड़ेंगे तो होगा सर्व प्लस ईश, ठीक है ना। तो सर्व माने होता है सब और ईश माने होता है स्वामी, तो जो सबके स्वामी है उसे सर्वेश कहा जाएगा। सर्वशक्ति समन्वित, जो सभी प्रकार की शक्तियों से समन्वित हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि यहाँ सब जगह क्या लगा है, एक्सक्लेमेंट्री लगा हुआ है, यानी कि संबोधन चिन्ह लगा हुआ है। ईश्वर को हर एक पद पर संबोधित कर रहे हैं। तो कहते हैं कि हे सर्वस्वरूप, हे सभी रूपों में विद्यमान, हे सबके स्वामी, हे सभी प्रकार की शक्तियों से युक्त, सभी के पालन करने वाले, सर्वज्ञ, इतने संबोधन हैं एक ही व्यक्ति के लिए, एक ही परमात्मा के लिए। प्रसीद परमेश्वर, मेरा निवेदन सुनकर, मेरा प्रणाम स्वीकार करके, मेरी विनती स्वीकार करके, हे परमेश्वर प्रसीद, खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, ये कहा गया है। ठीक है ना। क्या है? सर्वस्वरूप, सबके रूप में विद्यमान, सभी के स्वामी, सभी प्रकार की शक्तियों से समन्वित माने युक्त, सभी के पालन करने वाले, सभी का पालन करने वाले, सब कुछ जानने वाले, हे परमेश्वर प्रसीद, आप मेरी प्रार्थना सुनकर प्रसन्न हो जाएं, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करके, आप मेरी भक्ति भावना स्वीकार करके प्रसन्न हो जाएं। परमेश पितास्माकम, परमेश यानी वह ईश्वर, वह सर्वज्ञाता, अस्माकम पिता, अस्माकम माने हमारा, ये जो अस्माकम लिखा है इसका मतलब होता है हमारा, और पिता माने पिता, वह परमेश्वर हमारा पिता है। और जननी यानी माता वसुंधरा, पृथ्वी हमारी वसुंधरा, वसुंधरा हमारी माता है, यानी पृथ्वी हमारी माता है। वसुंधरा क्यों कहा जाता है भाई? जो वसु शब्द है, वसु, वसु का मतलब होता है धन, या कह लीजिए खनिज। खनिज किसको कहते हैं ये भी जान लीजिए। खनन करने से, खुदाई करने से जो तमाम प्रकार के रत्न या तमाम प्रकार की चीजें प्राप्त होती हैं उनको कहा जाता है खनिज। चाहे पेट्रोल प्राप्त हो, कोयला प्राप्त हो, हीरा प्राप्त हो, पीतल, जिप्सम, कार्बाइड, एल्यूमिनियम, जो कुछ भी प्राप्त होता है मिट्टी की खुदाई करने से, धरती की खुदाई करने से, वो सब खनिज कहलाता है ना, वो धन कहलाता है, उसको वसु कहा जाता है। तो वसु, इस वसु को जो धारण करती है उसको कहा जाता है वसुंधरा, यानी कि पृथ्वी से ही सब निकलता है, वही धारण करती है तो वसुंधरा है। तो क्या होगा? हे ईश्वर, परमेश माने परम ईश्वर परमात्मा, अस्माकम पिता, हमारे पिता हैं, और तू का मतलब होता है परंतु किंतु लगाया जाता है। जननी वसुंधरा, वसुंधरा यानी पृथ्वी हमारी जननी यानी माता है। वयम सर्वे तयोः पुत्राः, वयम माने हम, सर्वे माने सभी, तयोः माने उन दोनों के, पुत्राः माने पुत्र हैं। तयोः माने क्या होता है? उन दोनों के, उन दोनों के, पुत्राः माने पुत्र हैं। नमामस्तौ नताः सदा, सदा माने हमेशा, नमामस्तौ, नताः माने झुक कर, तव माने उन दोनों को, नमामा माने नमस्कार करते हैं। क्या होगा? परमेश हमारे पिता हैं, किंतु वसुंधरा हमारी माता है, हम सभी उन दोनों के पुत्र हैं, इसलिए सदा यानी हमेशा, नतमस्तक होकर, झुक करके, तव माने उन दोनों को, नमामः माने नमस्कार करते हैं। जो नमामस्तव लिखा है इसका संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो ये होगा नमामः प्लस तव, ये जो बीच में सा आया है ये विसर्ग की वजह से आया है, और ये दंती सा इसलिए आया है क्योंकि ये जो ता है ये दंत वर्णी है, इसलिए विसर्ग का सा बनेगा। लेकिन कौन सा सा बनेगा? चूंकि ये दंत वर्णी है इसलिए सा दंत वर्णी बनेगा। अगर ये तालव्य होता तो सा तालव्य बनता, अगर ये मूर्धन्य होता तो सा मूर्धन्य बनता। ठीक है ना।
अगला पढ़ते हैं बेटा कि असतो माँ सदगमय, माँ माने मुझको। यहाँ जो माँ लिखा अगर यहाँ पर ऐसा हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता, हालांकि माँ शब्द का भी प्रयोग किया जाता है को के लिए, ठीक है ना, माम भी होता है माँ भी होता है। तो असतो माँ सदगमय, माँ माने हमें, असतो माने असत्य की ओर से, सद माने सत्य की ओर, गमय माने ले चलो, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो माँ, तमसो माने अंधकार से, माँ माने मुझे ज्योतिर्गमय यानी प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर माँ मृतम गमय, मृत्योर माने मृत्यु से, अमृतम माने अमृत की ओर, माँ माने मुझे, गमय माने ले चलो। यहाँ जो देखिए यहाँ माँ लगा हुआ है, माँ माने मुझे, मृत्यु माने मृत्यु से, अमृतम माने अमरता की ओर, गमय माने ले चलो। तो यहाँ पर हे ईश्वर जो हम जिससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो गायब है, तो जब भी अर्थ लिखना तो सबसे पहले हे ईश्वर लिख लेना और संबोधन चिन्ह लगाकर इसको ब्रैकेट में कर लेना, क्योंकि इसके लिए संस्कृत नहीं दी गई है, हमको ईश्वर को लाना है यहाँ पर। हम जब ओम पढ़ते हैं ना, जब इस मंत्र को पढ़ना होता है तो हम सबसे पहले ओम ओंकार की ध्वनि करते हैं, ओंकार का मतलब ईश्वर होता है, ठीक है ना, परमाक्षर होता है। तो जब भी पढ़ते हैं तो ओम सतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, ऐसे पढ़ते हैं। तो ओम जो आ जाता है ओंकार, वो ईश्वर के लिए होता है, ठीक है ना। यहाँ ओम लिखा नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, हे ईश्वर लिख लेंगे, लेकिन ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में जो चीज़ें लिखी जाती हैं वो पढ़ी नहीं जाती, सिर्फ समझने के लिए होती हैं, ठीक है ना। कोई भी वाक्य लिखते समय अगर आपको कहीं ब्रैकेट में कोई चीज़ लिखी मिल जाए तो उसको उस वाक्य के साथ पढ़ते नहीं हैं, ध्यान रखना है। अनुवाद हो गया। अनुवाद के बाद हम सीधा एक्सरसाइजेस पे आते हैं। हाँ, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट की गई है कि भैया लाइक आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने इष्ट मित्रों को, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम लोग पढ़ रहे हैं वंदना चैप्टर, जो कि आपके पाठ्यक्रम का सबसे पहला चैप्टर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अभ्यास कार्य करेंगे। तो निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। अब चूंकि मैंने एक एक शब्द का अर्थ बताया भी और कॉपी में आप सारे शब्दों के अर्थ एक साथ लिखेंगे ही, तो अभ्यास कार्य में अलग से इन शब्दों के अर्थ लिखने की आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं आपको बताए दे रहा हूँ। वाचालम का मतलब होता है बहुत अधिक बोलने वाला, है ना। सर्वेश का मतलब होता है सभी के स्वामी। वसुंधरा का मतलब होता है वसुओं को धारण करने वाली अर्थात पृथ्वी। सदा का मतलब होता है हमेशा, और प्रसिद्ध का मतलब होता है प्रसन्न हो जाइए, ठीक है ना। अगला है निम्नलिखित श्लोक का अनुवाद कीजिए। अभी मैंने अनुवाद किया है तो बार बार अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है, और जब एक बार आप अनुवाद लिख ही लोगे कॉपी में तो बार बार फिर एक्सरसाइज में अनुवाद लिखने की क्या मतलब है ना। अगर उधर ना हम लिखवाते तो फिर एक्सरसाइज में अनुवाद लिखवाते। फिर भी मैं आपको अर्थ बताए दे रहा हूँ। परमेश माने परमेश्वर, अस्माकम माने हमारे, पिता माने पिता हैं, तू माने परंतु, वसुंधरा माने पृथ्वी जननी है, माता है। वयम सर्वे तयोः पुत्रः, वयम मने हम, सर्वे मने सभी, तयोः मने उन दोनों के, पुत्रः मने पुत्र हैं, इसलिए हमेशा उन दोनों को नतमस्तक होकर नमस्कार करते हैं। अगला देखिए, पाठानुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पाठ में जो आपने श्लोक पढ़े हैं उनके अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिएगा लिखा है मूकम करोति, तो वाचालम उन्होंने पहले दे दिया। हमको क्या करना है, आगे एक्सरसाइजेस देखनी है। तो सर्वस्वरूप, फिर यहाँ पर क्या लिखना होगा भैया, सर्वेश ही होगा है ना। फिर क्या है, जननी तू, यहाँ क्या होगा, वसुंधरा, है ना। वयम सर्वे तयो, यहाँ क्या हो जाएगा, पुत्रा हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, तमसो माँ, तो ये होगा ज्योतिर्गमय, है ना, ज्योतिर्गमय हो जाएगा, बस खत्म बात। तो यहाँ ज्योति लिख देना बीच में, है ना। गमय तो लिखा ही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ज्योति आ जाएगा, बस रात ऊपर लगाई है, बिस्तर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्लियर हो गया। अगला एक्सरसाइज देखते हैं लिखा है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य का गठन कीजिए। तो अब क्या है, मूकम शब्द ले लीजिए। कैसे करते हैं हम लोग, अच्छा पेज मिल गया हमको, तो हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, वाक्य प्रयोग, हेडिंग लिखेंगे कॉपी में, और उसके बाद में ब्लैक पेन लेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे का, और हमको शब्द कौन सा मिला है, मूकम, ठीक है ना। अब ब्लू पेन लेंगे और ब्लू पेन से लिखेंगे
कि भगवत कृपा, अब ब्लैक पेन ले लीजिए, मूकम अपि वाचालम करोति। यानी ईश्वर की कृपा गूंगे को भी वाचाल कर देती है, बना देती है। तो ये जो मूकम हमने यहाँ प्रयोग किया है, ध्यान दीजिएगा, आपको अभी ब्लैक पेन से ही इसको यूज करना है। पहले जिस शब्द का प्रयोग करना है उसको ब्लैक पेन से लिखेंगे, फिर पूरा सेंटेंस ब्लू पेन से रहेगा, और जिस शब्द को यूज करना है उसको ब्लैक पेन से लिखेंगे। क्लियर हो गई बात ना? ऐसे ही सारे करने हैं। देखते हैं, अगला दिया गया है सर्वज्ञ। तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, ब्लैक पेन लेंगे, और खा वाला दिया गया है क्या, सर्वज्ञ, ठीक है ना, सर्वज्ञ का प्रयोग करना है। ब्लू पेन ले लें, लिखेंगे ईश्वरः सर्वज्ञः अस्ति। ईश्वर सर्वज्ञ है, हो गया। अगला सेंटेंस देखेंगे बेटा, अगला है वसुंधरा। वसुंधरा का प्रयोग करना है। तो क्या करना है भाई, सिंपली ब्लैक पेन ले लें, लिखेंगे ग, और लिखेंगे यहाँ पर वसुंधरा। अब इसको वाक्य में प्रयोग करना है, तो ब्लू पेन ले लेंगे, वसुंधरा अस्माकं जननी अस्ति। खत्म बात, वसुंधरा हमारी माता है। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है नमामः। तो ले लीजिए घा, नमामः का प्रयोग करना है। तो थोड़ा सा हट करके कर लेते हैं, है ना। वयम शिक्षकम नमामः। हो गया बात। अगला दिया गया है सदा। तो सदा का प्रयोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे गा, पांचवा है, और यहाँ लिख लेंगे सदा। इसका प्रयोग करना है तो क्या लिखना होगा, वयम, ब्लू पेन लेंगे, वयम मातृ पितृयोः, सॉरी विसर्ग लगाएंगे, वयम मातृपितृयोः सदा। अच्छा, सदा को तो ब्लैक पेन से लिखना है, जो यूज करेंगे उसको ब्लैक पेन से, सदा। फिर ब्लू पेन लेंगे और लिखेंगे नमामः। हो गया, मातृपितृयोः सदा नमामः, ये ऐसे रहेगा। ठीक है ना। तो ये हो गए पूरे आपके सेंटेंसेस। अब अगला एक्सरसाइज है, पांचवा एक्सरसाइज। इसको कैसे करते हैं देखिएगा, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। लिखा है वह गूंगे को बोलने में सक्षम बनाता है। तो क्या लिखोगे, वह के लिए संस्कृत क्या होगी भाई, सह। क्या होगी, सह। गूंगे को, तो गूंगे के लिए कहा गया है मूकम, ठीक है ना।
मूकम को चूंकि आगे हम व्यंजन लिखेंगे इसलिए बिंदी लगाएंगे। मूकम वाचालम करोति, सह मूकम वाचालम करोति लिख दीजिए। ठीक है ना। अगला है हे सबके स्वामी प्रसन्न हो, तो क्या लिखना है आपको? सिंपल लिखना है, हे सबके स्वामी के लिए लिखना है सर्वेश। क्या लिखना है? और संबोधन चिन्ह लगा दीजिए। और प्रसन्न हो के लिए लिख देना है आपको प्रसीदतु भी लिख सकते हो, है ना। और इसके पहले मैंने अभी आपको क्या बताया था? प्रसन्न होने के लिए क्या कहा था? श्लोक में जो लिखा हुआ है आप देखिए, श्लोक में लिखा हुआ है प्रसीद परमेश्वर। देखिएगा क्या लिखा है, ये देखो यहाँ पर प्रसीद परमेश्वर। ठीक है ना। तो हमको सेंटेंस क्या मिला है ये देख लीजिए। सेंटेंस मिला हुआ है, वाक्य मिला हुआ है, हे सबके स्वामी प्रसन्न हो। तो हे सबके स्वामी के लिए क्या लिखेंगे? सर्वेश। क्या लिखेंगे? सर्वेश, संबोधन चिन्ह। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं प्रसीद, और पूर्ण विराम लगा दे, काम खत्म हो गया। ठीक है ना। या फिर लिख सकते हैं सर्वेश प्रसीदतु, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अब ये प्रसीदतु जो है ये किसके लिए हो जाता है? प्रथम पुरुष के लिए। और प्रसिद्ध क्या है? मध्यम पुरुष है। तो ये चूंकि हम ईश्वर को सामने रखे हुए हैं इसलिए ये वाला ज़्यादा सटीक है, ज़्यादा सही है, यही वाला रखना चाहिए। अगली बात करेंगे, परमेश्वर हमारे पिता हैं, तो क्या लिखना है? परमेशः अस्माकं पिता अस्ति। खत्म बात। परमेशः अस्माकं पिता अस्ति। अगला सेंटेंस देखिए, उन दोनों को हम प्रणाम करते हैं, तो उन दोनों के लिए संस्कृत होती है तयोः। हम के लिए वयम, हम के लिए वयम प्रणाम करते हैं तो क्या होगा? नमामः। तयोः वयम नमामः। अगला बात करेंगे, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर प्रेरित करो। तो मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर प्रेरित करो करना है, तो अब चाहो तो आप लिख सकते हो कि मुझे के लिए क्या हो? माम, मुझको, ये मह्यम भी लिख सकते हो, है ना। माम अंधकार से, तो क्या लिखोगे? अंधकार में पंचमी विभक्ति लगेगी, तो क्या होगा? माम अंधकारात, माम अंधकारात, मुझको अंधकार से। कहाँ? प्रकाश की ओर, तो क्या होगा? प्रकाशम प्रति, प्रकाश की ओर। ले चलो, प्रेरित करो या ले चलो, तो क्या होगा? तो होगा प्रेरय। ठीक है ना, प्रेरय कर लीजिए। अब क्या हो गया? माम अंधकारात प्रकाशम प्रति प्रेरय, प्रेरय माने प्रेरित करो। अब देखिए इसका जो दूसरा आप लिख सकते थे अनुवाद, ये देख लीजिएगा बेटा, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, मिटाने जा रहा हूं मैं। अगला देखो, यहाँ आइए, आप देखिए, तो क्या था? मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तो यह जो लिखा है तमसो म ज्योतिर्गमय। ठीक है ना। ये भी आप उसकी जगह पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो जिन लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है, संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर आप आए हैं, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो भाई लाइक ज़रूर करके जाएं, अपने साथियों को भी भेजें, यानी कि शेयर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए।
कोई सूचना या नया वीडियो बनाने के लिए हमें कमेंट ज़रूर करें। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। आप किस क्लास से हैं ये ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं, किस क्लास से देख रहे हैं। आपका एक कमेंट हमें आगे और अच्छे वीडियो बनाने में मदद करेगा। ठीक है ना? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो का काम कंप्लीट कर लीजिएगा। धन्यवाद।